ये इस टाइप की पिंस के साथ में आता है। लगता कहाँ पे है, OBD2 पोर्ट होता है जहाँ पे कि आप जब सर्विस करवाने लेके जाते हैं वो एक प्लग लगाते हैं, कुछ इस टाइप का प्लग लगाते हैं। ये आपकी कार में ऐसा प्लग, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली ऐसे करके प्लग कर दूंगा बस। एक नया डिवाइस आ गया है, नया सा एक टॉय आ गया है कार लवर्स के लिए, और वो भी किस कंपनी से, जियो से। भाई ये जो कंपनी है ना, इन्होंने एक वक्त में फ़ोन बांटे हैं, इंटरनेट फ्री में दिया है, और आज की डेट में भी बहुत सारी सर्विस फ्री में दे रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं। तो ये जो डिवाइस है आज ही लॉन्च हुआ है और मैं आपको आज ही इसका वीडियो दिखा रहा हूँ। और ये सबसे बड़ी सी चीज़ है कि ये फ़ोन से रिलेटेड नहीं है, ये है आपकी कार से रिलेटेड। तो कोई भी कार हो आपके पास में जो कि 2018 जो 2008 से 2020 के बाद से बनी है, OBD2 पोर्ट सपोर्ट करती हैं, उनमें ये डिवाइस आप लगा सकते हो। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, एक बार ज़रा ये देख लेना, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मॉनिटर, जियो थिंग्स ऐप, लाइव ट्रैकिंग, SOS अलर्ट, रूट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि ये डिवाइस दिखता कैसा है और उसके अंदर मतलब फीचर क्या क्या है। ये है जियो व्हीकल ट्रैकर OBD, ई सिम एनेबल्ड है ये, इसके अंदर ई सिम ऑलरेडी लगी होती है। और अगर देखें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, और अगर फीचर देखें तो सबसे बड़ी ऐसी मुझे चीज़ लगती है इसके अंदर, ये रूट डिवीज़न अलर्ट हैं, हार्श ड्राइविंग अलर्ट है। कोई घर का बंदा फ्रेंड वगैरह हार्श ड्राइव कर रहा होगा, तेज़ स्पीड से ब्रेक मारेगा, एकदम से थ्रॉटल देगा तो आपको मैसेज पहुँचा देगा। ये इनसाइट्स हैं आपके डाटा के लिए, व्हीकल हेल्थ वगैरह डायग्नोसिस्ट है, और जियो फेंस है इसके अंदर, तो जियो फेंसिंग कर सकते हो। जियो फेंस, टाइम फेंस जैसी कुछ चीज़ें, जैसे कि जियो फेंस होता है कि आप मैप में कोई एक लोकेशन लगा दो और उससे बाहर अगर कार चली जाएगी आपकी, कोई लेके चला गया, तो ये आपको मैसेज अलर्ट दे देगा। ऐसे ही टाइम फेंस होता है, अगर आपको 2 घंटे के लिए कार देनी है, 2 घंटे लगा दो, 2 घंटे से ज़्यादा होगा तो आ जाएगा इसके अंदर। तो फिलहाल डिवाइस है कुछ इस टाइप का। यहाँ से इसको मैं अगर अनबॉक्स करता हूँ, वैसे मैंने अनबॉक्स ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये छोटा सा एक OBD डिवाइस निकलता है, इसमें कुछ इस टाइप का ये OBD डिवाइस है। इसके पीछे सारी चीज़ें यार, इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी भी है, इसके अंदर अपना एक वाईफाई भी है। और सबसे बढ़िया सी मुझे एक चीज़ लगी कि अगर आप जैसे टैक्सी चलाते हैं या फिर कोई कैब सर्विस है, कहीं पे आपकी कार में फॉरेनर्स बैठते हैं या फिर कुछ बैठता है, तो आप ऐसा एक डिवाइस अपनी कार में अगर लगा लेंगे तो ये 8 डिवाइस तक सपोर्ट कर सकता है। इट मीन्स कि 8 लैपटॉप या स्मार्टफोन कनेक्ट करोगे इसके वाईफाई से, तो ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। लिमिट है 8 तक। तो कुछ ऐसा सा ही डिवाइस दिखता है। फिलहाल इसके पैकेट में इन्होंने कुछ खास दिया नहीं है, ये कुछ यूज़र मैनुअल गाइड्स वगैरह हैं और इसके पासवर्ड वगैरह होते हैं। और ये जो है ना डिवाइस, ये इस टाइप की पिंस के साथ में आता है। लगता कहाँ पे है, हमारी कार होती है ना कोई सी भी, उसके अंदर OBD2 पोर्ट होता है जहाँ पे कि आप जब सर्विस करवाने लेके जाते हैं, तो जो सर्विस वाले जो बंदे होते हैं वो एक प्लग लगाते हैं, कुछ इस टाइप का प्लग लगाते हैं। ये आपकी कार में ऐसा प्लग, वो इससे डायग्नोस्ट करते हैं। तो जो डायग्नोस्ट अगर करने वाली जगह आपको मिल गई, आप वहाँ पे डायरेक्टली प्लग कर सकते हैं। मेरे को तो मिल गई, मैं एक बार लगा के दिखाता हूँ। तो मेरी कार में ये जो जगह है ये है यहाँ पे, तो ये जो पोर्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे करके प्लग कर दूंगा, बस हो गया। इसके अंदर कुछ फ्लॉज भी हैं, वो फ्लॉज भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसकी अच्छाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं जब कार इग्निशन पे स्टार्ट करता हूँ और मैं अपने फ़ोन में खोल लेता हूँ, ठीक है, ये स्टार्ट कर लेता हूँ। अब जी इसमें ना कुछ ऐसी सी चीज़ें हैं जैसे कि आपको ऐप, जब आप जियो थिंक ऐप इसके अंदर डालेंगे अपने फ़ोन में, उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, बट ये ऐप है इसकी, ये जियो थिंग्स। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें काम करती हैं। मैं जियो थिंग्स को ओपन करता हूँ। इसमें जियो के टैग्स भी आ गए हैं, जैसे एप्पल टैग्स होते हैं, लेकिन वो GPS एनेबल्ड नहीं है, लाइव लोकेशन नहीं देंगे, लास्ट लोकेशन देंगे आपको। यहाँ पे आना है आपको माई व्हीकल पे, माई व्हीकल क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा सा ये कुछ जो है ऐप ओपन हो जाएगी। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, अभी वो रीड कर रहा है कार को। जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा, चलाने के बाद ये डेटा देगा मुझे। तो चलो एक बार ड्राइव पे चलते छोटी सी, फिर देखते हैं कि क्या क्या डेटा मिलता है। ओके, छोटी सी ड्राइव मैंने ली, इसने कुछ मिनट लगाए, 2 मिनट या 3 मिनट। उसके बाद में इसने मुझे ये ऐसा एक डैशबोर्ड दे दिया। अभी मैं कार चला रहा हूँ तो ये अभी बता नहीं रहा है। इसके अंदर ना थोड़ा सा लैग होता है क्योंकि इसके अंदर खुद की एक ई सिम है। तो ये जो डिवाइस है ये नेटवर्क भेजेगा ऊपर क्लाउड पे, क्लाउड से आपके पास में आएगा। आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, आपको अपनी कार के बारे में पता चलता रहेगा। तो मतलब इंटरनेट बैंकिंग जैसे होती है ना, कि हमें बैंक तो कभी जाना नहीं है, लेकिन हम बैंक का सारा काम कर सकते हैं। तो अब देखो, अब इसने दिखाना शुरू कर दिया कि आपकी जो कार है वो 5 की स्पीड पे चल रही है, 5-10 की स्पीड पे।
ऐसे करके इसने दिखाना शुरू कर दिया है। इसके अंदर काफ़ी सारी और भी चीज़ें, जैसे कि अगर एक बार ब्राइटनेस फुल की जाए तो यहाँ पे ये दिखा रहा है रूट, आपकी कार कितनी चल रही है, इंजन की आरपीएम कितने हैं, लाइव है इस वक्त आपकी कार कहाँ है, तो ये हमें ट्रैक कर लेगा कि हम कहाँ पे हैं। लाइव ट्रैकिंग दिखाएगा कि एक्चुअल तुम्हारी कार है कहाँ पे, तुमने कहाँ पे छोड़ी थी, या फिर मैप के अंदर कौन कौन से है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे तो एसओएस भी है, एसओएस भी आप दबा सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो यहाँ से कि भाई ये कहाँ पे हैं, हम कौन सी जगह पे खड़े हैं। तो नीचे जो है एड्रेस आ गया है कि सेक्टर 29 गुड़गांव, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। बैक चलते हैं इसमें, तो यहाँ पे ये भी है कि लोकेशन आप शेयर भी कर सकते हो, पेट्रोल पंप भी देख सकते हैं, यहाँ पे सर्विसेज है, पार्किंग है। ये जो पार्किंग का ऑप्शन है ये है कि आसपास की जो पार्किंग स्लॉट्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, और जब आप इसको पार्क करोगे तो एक लास्ट लोकेशन छोड़ देगा आपके लिए कि आपने इस लोकेशन पे पार्क करी थी कार। इसके बाद यहाँ पे ये जो मेन चीज़ है, सबसे बढ़िया सी चीज़ मुझे ये लगी, छोटी मोटी सी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मैं चला रहा हूँ तो अभी देखना ये दिखा रहा है यहाँ पे बैटरी की क्या वोल्टेज है, तो 14 वोल्ट बैटरी का आउटपुट आ रहा है, अच्छा है। बल्कि कूलेंट टेम्परेचर जो है वो दिखा रहा है 82 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे दिखा रहा है इंजन लोड, तो इंजन पे तो लोड अभी है ही नहीं, 7% इंजन लोड दिखा रहा है। और अगर मैं इसको गाड़ी को खींचूंगा तब यहाँ पे ये लोड जो है इंजन पे बढ़ा देगा ऐसे करके। तो अभी जैसे मैं थोड़ी सी तेज़ चलाऊँ ना, तो यहाँ पे दिखाएगा कि इंजन पे थोड़ा सा लोड पड़ रहा है, और इसने कम कर दिया अभी तो फिलहाल। बाकी ये एयर इनटेक का दिखा रहा है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और ये सेंसर गलत दिखा रहा है यहाँ पे, तो थोड़ी सी इसके अंदर थोड़ा सा इशू है। अब देखो इसने दिखाया कि इंजन लोड हल्का सा बड़ा था, फिर घट गया है जैसे ही मैंने ब्रेक मारी। बाकी ये जो इनटेक है इसका, ये यहाँ पे रेड दिखा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि गाड़ी जो है हमारी बिल्कुल शांत थी, खड़ी हुई थी अभी तक। बाकी इसके अंदर आपने ट्रिप वगैरह, लास्ट ट्रिप आपने कहाँ पे मारा है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रिप के कैलकुलेटर है इसके अंदर, गाँव का कहाँ गए थे आप, कहाँ रुके, सारी की सारी चीज़ें बताएगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट कि आप कहाँ रुकते हो, कहाँ चले हो, रूट कौन सा था आपका, किस डेट पे गए थे, पर्सनल ट्रिप था क्या था, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन कैसी थी। इसके बाद ही यहाँ पे एक ऑप्शन है जियो फेंस। तो जैसे मैं जियो फेंस पे जाऊँगा, जियो फेंसिंग बेसिकली क्या होती है कि आप अपने फ़ोन में ही मैप लगा सकते हो कि कार इस रेडियस से बाहर ना निकले, बाहर जाएगी तो मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जैसे लगा दिया है जियो फेंस, ये रेड कलर का हो गया, यहाँ से कार बाहर जाएगी तो ये बीप करने लग जाएगा और अलार्म करके मुझे बताएगा। ऐसी है टाइम फेंस, टाइम लगा सकता हूँ मैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट कौन सी है, स्टार्ट टाइम, एंड डेट कौन सा है, 4 दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए लगानी है। अलर्ट्स में क्या है यहाँ पे, अलर्ट्स में अभी देखो आया कि माई कार इंजन स्टार्टेड, डोंगल हैज़ बीन कनेक्टेड टू माई कार, डोंगल हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम माई कार। अगर कोई डोंगल निकालेगा भी तभी पता चल जाएगा। बट जैसे अगर कोई चोर है तो चोर को तो पता ही होगा कि ओबीडी पोर्ट कहाँ पे, वो डायरेक्ट आते निकाल देगा। अभी कुछ फ्लॉज भी है वो भी मैं बताने वाला हूँ। फॉल्ट्स इसने बताया कि 0 है, ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे। ये जो ऐप है ना, ये एक लॉग ऐप है। बेसिकली आपको लॉग्स मेंटेन करनी है अपनी कार से रिलेटेड, तो आप डाल सकते हो। जैसे कि फ्यूल लॉग, अब ये फ्यूल लॉग का बटन में दबाऊंगा, यहाँ पे जो है डेट डालूंगा, टाइम डालूंगा, फ्यूल टाइप डालूंगा, अमाउंट डालूंगा कितने का है, रिफिल क्वांटिटी कितनी, मैंने लीटर कितने डाला है, ऐसे करके मेरे को ये अपने डेटाबेस अगर तैयार करना अपनी कार का, तो मैं ये सारी चीज़ें जो है डाल सकता हूँ। ऐसी एक्सीडेंट का भी, एक्सीडेंट हो जाए तो इसके अंदर डाल दो, मेंटेनेंस आप अगर सर्विस करवाने जा रहे हो तो यहाँ पे डाल दो। उसके हिसाब से ना ये एक डेटाबेस तैयार करेगा, और कुछ टाइम बाद आपको नोटिफिकेशन और मैसेज वगैरह करके बताएगा कि भाई जो है आपकी कार की सर्विस अभी ड्यू है, या पेट्रोल आपने टब डलवाया था, माइलेज अगर इतने की देती है आपकी कार तो अब लो हो गया होगा। और इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस ये जियो फेंस लगा सकते हो, लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो इससे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। बाकी इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है ऐसे डिवाइसेस के अंदर, चलो उसकी बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो इसमें ये मुझे लगी कि इसका जो साइज़ है वो बहुत बल्कि है, और जितने भी ये पोर्ट होते हैं ओबीडी पोर्ट, वो कार में कहीं ना कहीं ऐसी जगह होते हैं जो कि एक्सेसिबल होते हैं, उसके अंदर ये इतना बड़ा निकलता हुआ लगेगा। और जिन गाड़ियों में नीचे की तरफ है, मान लो मैंने थ्रॉटल पे पैर रखा हुआ है और मैंने पैर ऊपर किया तो ये तो टूट जाएगा यहाँ से, ये प्रॉब्लम है। इसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ केबल आनी चाहिए थी जो कि एक एक्सपेंड कर देती इसकी जो रीच है उसको, और ये केबल पहले हम लगाते और फिर ये वाला पोर्ट लगाते तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो जाता। बाकी OBD2 से आप इंजन के बारे में, कार के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। मैंने एक डिवाइस ये लगा रखा है, यहाँ पे दिखाओ, मैंने एक डिवाइस ये भी लगा रखा है। इसके अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन आती है कार से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे अगर ऐप में दिख जाती तो फिर ज़्यादा मज़ा आता ना, बट वो इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है। बट ये है कि GPS से ट्रैक हो जाएगा, तो मतलब एक GPS सिस्टम लगा दिया है, वो भी ऐसा GPS सिस्टम जो कि कोई एकदम से ही निकाल के इसको फेंक सकता है। इसका साइज़ छोटा होना चाहिए था,
और इसके अंदर कम से कम 2-3 डेज़ की बैटरी पावर्ड ये होना चाहिए था। इसके अंदर बैटरी चार्ज होनी चाहिए थी 2-3 डेज़ की। अगर कार भी ऑफ़ कर दी तो ये सारी डेटा हमें दिखाएगा। अब जैसे मैं कार ऑफ़ कर दूँगा तो ये रियल टाइम पे जो दिखाएगा वो अभी ये कार ऑन ही है। अब इसके अब दिखाया इसने, हाँ, माई कार इंजन स्टॉप्ड, अब दिखाया। बट यहाँ पे ये जो रूट है ये चलता रहेगा, स्टेटस ड्राइविंग चलती रहेगी अभी 15-20 मिनट तक। 15-20 मिनट के बाद में इसको पता चलेगा कि कार का इंजन जो है वो स्टॉप हो गया। वो इसलिए क्योंकि जब लोग ट्रिप पे जाते हैं तो बीच में रुकते भी हैं 15-20 मिनट के लिए, कभी कोई वॉशरूम जाना, कुछ भी जाना है, तो इसका ट्रिप जो है वो चलता रहता है। वहाँ पे अगर एक्चुअल जो ट्रिप इसका कैलकुलेट होना चाहिए वो तब ऐसे कैलकुलेट होना चाहिए कि अगर इंजन स्टॉप हुआ है, कार स्टॉप हुई, तो उसको दिखाना चाहिए कि नॉट ड्राइविंग स्टॉप्ड, ऐसे करके दिखाना चाहिए। बट अभी इसने दिखा दिया कि भैया जो कार है तुम्हारी रुकी हुई है, नोटिफिकेशन में आ गया, यहाँ पे नहीं आया। ये अगर लॉग देखने आपको तो आप ये ट्रिप वाले के अंदर जब जाएंगे तो ट्रिप के अंदर आप देख सकते हैं कि हम कहाँ चले थे, कैसे कैसे चले थे, क्यों चले थे और हम कहाँ रुके। तो ऐसी सी एक चीज़ है। तो जियो ने डिवाइस बनाया भाई, और मेरे को ये वीडियो बनाने का मौका मिला, और मेरे को ये जियो की जो सर्विस है वो अच्छी भी लगती है। काफ़ी जगह नेटवर्क में आ भी जाते हैं। मैं खुद भी एक अभी जियो का नंबर यूज़ कर रहा हूँ, एक एयरटेल का यूज़ कर रहा हूँ। तो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ हाई फाई डिवाइस है ये, बट हाँ ये है कि कार के लिए अब जियो कंपनी आ गई है। अभी तो इनकी स्टार्टिंग है, सिर्फ सिंगल डिवाइस बनाया, अभी एक के बाद एक और डिवाइस आने वाले हैं जो कि आपकी एक नॉर्मल कार को एक स्मार्ट कार का दर्जा दे देंगे और स्मार्ट कार के लेवल पे लेके चले जाएंगे। हमारा काम था वीडियो बना के दिखाना। आप बताओ आपको कैसा लगा? मेरे को तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।